साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेरा सवाल आपसे यह है कि चूंकि हेमंत करकरे को पूरा देश शहीद के तौर पर जानता है और उन हेमंत करकरे के लिए आपने जिस तरह की बात कही, आपने कह दिया उनको आपने श्राप दिया था, आपने कहा उनका सर्वनाश हो गया, आपने उनको कहा कि वो देशद्रोही थे, ये सब कहना एक शहीद के लिए जिसे पूरा देश एक शहीद के तौर पर मानता है, लगता नहीं कि बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है और इस बयान के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, वापस लेना चाहिए? और मेरा कहना है कि जो देशभक्ति का दमन करेगा, जो भी हो देशभक्ति का दमन करेगा, तो आतंकवाद से मरेगा। बाद वो मारे गए आतंकियों की गोली से, उनके सीने पर गोलियां लगी, से अशोक चक्र मिला, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं, उन्हें आप हिंदू विरोधी कहकर एक जामा पहनाते हैं और साथ में आप खुद को देशभक्त कहती हैं। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप देशभक्त हो गए और जो देश के लिए शहीद हो गया वो हिंदू विरोधी और देशद्रोही और उसका सर्वनाश हो गया? आप मुझे ये प्रश्न मत करिए, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मैंने झेला है। साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, बचना चाहती। अजीत अंजुम ने बीजेपी सांसद से पूछा ऐसा सवाल कि लाइव शो में भगौड़ी बनी भाजपा सांसद। भाजपाइयों की दिक्कत ये है कि उनके सामने उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, चाहे बीजेपी के नेताओं पर आतंकवाद की धाराएं क्यों न लगी हों। लेकिन जब वो भी खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताने लगे और एक आतंकी के गोली से शहीद हेमंत करकरे जैसे अधिकारी को देशद्रोही बताएं, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। और उस समय ये सवाल पूछने की हिम्मत अजीत अंजुम ने की थी। अजीत अंजुम ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से ऐसे सीधे और कड़े सवाल पूछे कि लाइव शो में भाजपा की मौजूदा सांसद को 9-2-11 होना पड़ा। अजीत अंजुम ने पूछ लिया कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम देशभक्त बन गई, और जो हेमंत करकरे देश के लिए शहीद हुआ वो देशद्रोही। ये पूछना था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भगौड़ी बन गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेरा सवाल आपसे यह है कि चूंकि हेमंत करकरे को पूरा देश शहीद के तौर पर जानता है और उन हेमंत करकरे के लिए आपने जिस तरह की बात कही, आपने कह दिया उनको आपने श्राप दिया था, आपने कहा उनका सर्वनाश हो गया, आपने उनको कहा कि वो देशद्रोही थे, ये सब कहना एक शहीद के लिए जिसे पूरा देश एक शहीद के तौर पर मानता है, लगता नहीं कि बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है और इस बयान के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, वापस लेना चाहिए? ऐसा है कि द्विपक्षीय बातें नहीं करना चाहिए किसी को भी। और मेरा कहना है कि जो देशभक्ति का दमन करेगा, जो भी हो देशभक्ति का दमन करेगा, तो आतंकवाद से मरेगा। बाद वो मारे गए आतंकियों की गोली से, उनके सीने पर गोलियां लगी और पूरे देश ने वो तस्वीर उस रात की देखी। आप ऐसे शख्स को जिसे देश ने एक जाबाज के तौर पर देखा, जिसे अशोक चक्र मिला, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं, उन्हें आप हिंदू विरोधी कहकर एक जामा पहनाते हैं और साथ में आप खुद को देशभक्त कहती हैं। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप देशभक्त हो गए और जो देश के लिए शहीद हो गया वो हिंदू विरोधी और देशद्रोही और उसका सर्वनाश हो गया? आप मुझे ये प्रश्न मत करिए, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मैंने झेला है। साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, बचना चाहती। तो देखा आपने कैसे अजीत अंजुम के सवाल से फर्जी देशभक्त भाग खड़ी हुई। तो अजीत अंजुम के सवाल पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।